कौन सा युद्ध जीता है इन लोगों ने? उधर से अफगानिस्तान से खैबर पास से 10, 20, 50 घोड़े पे टपर टपर करके आता था, इन लोगों 2-4 थप्पड़ मार के पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो बाबा साहब बार बार बोले कि हमारे पास अगर युद्ध लड़ने का ये रहता अधिकार तो हम भारत को कभी गुलाम नहीं होने देते। और इसका एग्जाम्पल भीमा कोरेगांव है ना, 500 लोग जाके कूट काट दिया वहाँ पे। अब आपको सड़क पे निकल के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद करना, तो उसमें ठाकुर साहब से पूछो कि ब्राह्मणवाद में आप कहाँ रहोगे, उसमें बनिया से पूछो कि ब्राह्मणवाद में आप कहाँ रहोगे, महिलाओं से पूछो, इवन ब्राह्मण महिलाओं से भी पूछो कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद है तो मनुस्मृति में तुम कहाँ हो। ये इनके पूर्वज सब संविधान के विरोधी रहे, सामाजिक न्याय के विरोधी रहे। ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का राज आ जाए और जैसे गांव में बैठ के खटिया पे बैठे रहते थे, मक्खन खाते रहते थे या कोई चप्पल पहन के नहीं चल सकता था ना, वैसे समाज आ जाए। वो समाज आज़ादी के बाद 40-50 वर्षों में पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ, डॉक्टर इंजीनियर बना, IAS IPS बना, प्रोफेसर बना, सब बना, उस समाज को RSS दंगाई बना रहा है। 30,000 कर्मचारी हैं और पूरा मान लो कि SC ST OBC का आरक्षण लागू हो गया, तब 15,000 हुआ ना, तो 15,000 तो सवर्ण भी नौकरी कर रहे थे ना। अब वो नौकरियां खत्म हो गई तो 30,000 रुपये दिहाड़ी तुम भी करोगे। SC ST OBC समाज के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कायर मत बनाइए, उनको बहादुर बनाइए कि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसका जवाब देने की ताकत डेवलप करें ऑन द स्पॉट। हाउ डेयर यू। मोदी जी को जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक उन लोगों को भले ही डिटेन कर लिया जाता है लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे थे BHU का हो, इलाहाबाद का हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का हो, फटाक से गिरफ्तारी और तुरंत कार्यवाही। तो स्पष्ट है ना कि समाज बटा हुआ है। आप किस समुदाय के हैं, किस वर्ग के हैं, उसी के हिसाब से आपको न्याय मिलेगा। देखिए जर्मनी में हिटलर भी आया था तो पॉपुलर वोट से आया था और हिटलर बना, बाद में कितने लोगों की हत्या हुई, तमाम हुआ। संसद मार्ग पे ही संविधान जलाए गए थे, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई ना। मैं नेहरू जी से आता हूँ तभी समझ में आएगी बात। नेहरू जी इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, साइंटिफिक अप्रोच के आदमी थे। भारत जब गरीब था तो उन्होंने गुट निरपेक्ष बनाया समूह कि हम न अमेरिका के साथ है न रूस के साथ है, हमारा गुट निरपेक्ष समूह होगा और दुनिया के बड़े नेता बने। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोले, IIT, IIM, एम्स और तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और उन्होंने प्रतीक बनाया क्या, सरस्वती। ठीक है। तो जितने उनके संस्थान थे, इंस्टीट्यूशंस थे, वहीं से सब लोग पढ़े, ज़्यादातर सवर्ण लोग ही पढ़े, उससे नौकरी लिए, पढ़े, नौकरी लिए, पेंशन लिए, सब लिए। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, 100 साल पूरे हो गए। RSS का संविधान क्या है? मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब व्यवस्था। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, दस्तावेज कह रहे हैं भाई। 26 नवंबर को संविधान सभा में संविधान सौंपा गया और स्वीकार हुआ संविधान, और 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर में इन्होंने आर्टिकल लिखा कि भारतीयता के हिसाब से नहीं है, हमारे यहाँ मनुस्मृति का कानून बहुत पहले से था, बहुत अच्छा था। वही नहीं, जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, वयस्क मताधिकार, उसके बारे में भी लिखना है कि इससे बहुत कुछ होप नहीं कर सकते हैं। अरे तो RSS ने इनको पकड़ाया क्या, मनुस्मृति, और दूसरा सिंबल ऑफ एग्रेशन। जैसे पहले देखिए आप, पहले हनुमान जी का पूरा जो प्रतीक होता था बड़ा लोकप्रिय टाइप से होता था, या राम का जो है ना, लोग कहते थे कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इस सिंबल से समझिए तब समझ में आएगा। अब हनुमान जी का देखिए हर कार पे ऐसा फोटो लगा रहता है जैसे कि डराने वाला हो। राम जी का तीर धनुष से ऐसा लग रहा है किसी को मारने ही जा रहे हैं। और इन्होंने प्रतीक क्या दिया, फरसा। तो जो समाज आज़ादी के बाद 40-50 वर्षों में पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ, डॉक्टर इंजीनियर बना, IAS IPS बना, प्रोफेसर बना, सब बना, उस समाज को RSS दंगाई बना रहा है। अभी आप देख रहे हो ना, फरसा ले घूम रहा है, कभी किसी के घर बजा रहा है, झंडा फहराने गोली खा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले इस कैरेक्टर को समझेंगे तब आप समझेंगे। इस सवर्ण समाज के लोग से हम पूछते हैं कि मोदी सरकार तो हुआ आप कर रहे थे ना, एकदम हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, तो खतरा क्यों रहे हैं? दूसरा, इनके ही लिए कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले गए, कितने संस्थान पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि इन लोग को ज़ोंबी बना दिया है। ज़ोंबी। ये इनके पूर्वज सब संविधान के विरोधी रहे,
सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं। ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का राज आ जाए और जैसे गांव में बैठ के खटिया पे बैठे रहते थे, मक्खन खाते रहते थे, या कोई चप्पल पहन के नहीं चल सकता था ना, वैसे समाज आ जाए। तो आरएसएस बीजेपी इन लोगों को प्रोटेक्शन देती है। भाई आपने एग्जाम्पल दिया ना कि बीएचयू इलाहाबाद कहीं भी छात्रों पे मुकदमे हो जाते हैं, इन पे मुकदमे नहीं हो रहे हैं। एक खुलेआम जो है ना, संविधान कभी जलाया जा रहा है, कभी धर्म संसद लग रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, पूरा भारतीय संविधान पे और भारतीय गणराज्य पर हमला है। इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी के बारे में। तो इसी संविधान से इन लोगों को नौकरियाँ मिली है, पढ़ाई की है। नहीं तो जाके सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ो ना, जहाँ के मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाया जाता है। इनके दुश्मन कौन है? इनके दुश्मन है मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कम्युनिस्ट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट पे कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा टारगेट पे दलित है, उसके बाद आता है पिछड़ा समाज, सबसे ज़्यादा टारगेट पे है। क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन से इन लोगों को लाभ मिला। सबसे ज़्यादा लाभ तो खुद ही लिया। अब नौकरी खत्म हो रही तो थोड़ी पंडित जी को, बाबू साहब को नौकरी मिल, किसी को नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले एडहॉक पढ़ाने पे पैसे मिलते थे पूरे तनख्वाह, अब 1500 का दिहाड़ी कर दिया है, अब वेज अर्नर बना दिया है। तो ये सब समाज को नहीं दिख रहा है, खाली दिख रहा है आरक्षण। अरे नौकरियां खत्म हो रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खत्म हो रहे हैं। और यूजीसी का एक्ट क्या है, मैं तो उसको बंडल ही कहता हूँ। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई थी, 2012 का जो थोरट कमेटी का रिपोर्ट था, उसमें 21 तरह के डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई किए गए थे। किस किस तरह से भेदभाव होता है संस्थानों में। और ये खाली छात्रों के साथ नहीं होता है, कर्मचारियों के साथ भी होता है, शिक्षकों के साथ भी होता है। लेकिन इस एक्ट में कुछ है, इतना गोल मोल घुमा फिरा के है, ये बॉय बनेगा, ये गौरव सिन्हा बनेगा, तो ये टीम बनेगी, वो बनेगी। अरे सीधा बोलो ना, एट्रोसिटीज रजिस्टर रखो, हेल्पलाइन डालो, जो कंप्लेन आ रहा है उस पर एक्शन हो। इसमें वो क्रिमिनल एक्ट होगा, सिविल एक्ट होगा, कोई डिफाइंड है? इसमें IIT आएगा कि नहीं, मेडिकल कॉलेज आएगा कि नहीं, कुछ डिफाइंड है? कुछ भी नहीं है। मतलब आप सीधे बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली। तो हम लोग तो उल्टा डिमांड कर रहे हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग एक्ट आए और उसमें इसको क्रिमिनल केस माना जाए, एट्रोसिटीज को और भेदभाव को क्रिमिनल केस माना जाए। प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैंने ये आंदोलन कवर किया है, तो उनकी जो दलीलें अभी तो मुसलमान थे ना इनके निशाने पे, अब तो SC ST OBC भी आ गया। तो योगी जी जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो किसको कह रहे थे? ये तो SC ST OBC को समझना चाहिए कि आप ही को कह रहे थे, वो मुसलमानों को नहीं कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाओ। और जब इलेक्शन खत्म हो गया तो आप कह रहे हैं कि अब तुम लोग SC ST OBC हो, कटो। इन्हीं के लोग सब, जितना करनी सेना और तमाम ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे, उनका रंग, कलर, वेशभूषा, एग्रेशन, लैंग्वेज, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं ना। तो ये तो एक तरह से ये RSS BJP पता नहीं देश को कहाँ लेके जा रही है। फॉरेन पॉलिसी का तो भट्टा बैठा दिया, कोई इनका मित्र नहीं है। अमेरिका के इशारे पर जो कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं, कभी इजराइल जा रहे हैं, जबकि गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब फिलिस्तीन के पक्ष में थे। लेकिन इनके शत्रु, इनके मित्र कौन हो गए? इजराइल, क्योंकि वो फासिस्ट फोर्स है और ये भी फासिस्ट फोर्स है। भाई पहले भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो एक्शन हमारे ऊपर थोड़ी होता था। लेकिन अब तो ये आप संसद के अंदर देख लीजिए, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, एपस्टीन फाइल पे चर्चा नहीं हो रही है, अडानी का मामला क्या है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उधर से ट्रम्प कहता है नाचो, तो नाचना शुरू हो जाता है। हे बॉयज, युद्ध बंद करो, तो बोलेगा बंद किए हुजूर। नहीं, जाओ उससे तेल मत खरीदो रूस से, तो नहीं खरीदेंगे हुजूर। इतना असफल प्रधानमंत्री और सरकार भारत में कभी नहीं रहा। भाई इंदिरा गांधी ने तो उस समय अमेरिका को आंख में उंगली डाल के और पाकिस्तान तोड़ दिया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। एटम परीक्षण भी कर लिया। और आप तो कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है इन लोगों ने। एक जियो यूनिवर्सिटी का डिजिटल इनॉग्रेशन किए तो पता नहीं, वो पता ही नहीं लग रहा है। तो हम तो सवर्ण समाज को कहना चाह रहे हैं कि आप गलत इसमें फंसे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर भेदभाव हो रही तो बच्चों को संस्कारी बनाइए, उसको ये मत सिखलाइए कि ये हम उच्च हैं और दूसरा नीच है। आप घर से उसको बिगाड़ते हैं ना, वही आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वही करता है ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इस श्रेष्ठता का भाव कहाँ से आता है? पहला घर से आता है, दूसरा इनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में उनको बच्चों को बिगाड़ा जाता है। ये सिर्फ मसला कानून का नहीं, संस्कार का भी मसला है। भाई हमारे घर आप आते हैं तो हमारे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, कोई आपसे लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अलगाव कुछ भी, तो ये हमने संस्कार दिया है ना कि इंसान इंसान है। और मेरिट वगैरह तक कुछ नहीं, मेरिट इज माई फुट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुतों की मेरिट मैंने जांच ली यहाँ पर।
हमने दिखाओ जेब में से कौन सा लिखे हुआ आर्टिकल किताब, कुछ नहीं दिखता है। हुआ मेरिट करता है। जिसको अवसर मिलेगा वो अवसर मिलेगा, वो तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात है कि मैं SC ST OBC जितने समाज जो, लेकिन वो कुछ दलील दे रहे हैं सर, उनकी दलील पहले सुन लीजिए, नहीं सुनिए। हाँ। SC ST OBC समाज के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कायर मत बनाइए, उनको बहादुर बनाइए कि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो आप उसका जवाब देने की ताकत डेवलप करें ऑन द स्पॉट। हाउ डेयर यू। तो भेदभाव खत्म करने के कई तरीके हैं ना, उसे कॉस्ट चुकाने पड़ेंगे, हो सकता है, लेकिन एक जनरेशन को तो चुकाना ही पड़ेगा। जी अब पूछें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि UGC के नए नियमों के माध्यम से हम अब आगे भविष्य में आरक्षण भी समाप्त कराएंगे। आरक्षण तो RSS ही समाप्त कर रहा है, वो क्या कराएगा? बताओ ना, आरक्षण कहाँ है? सरकारी संस्थाओं में है। कितने करोड़ नौकरियां निकली है 10 साल में, ये कोई कंफ्यूजन ना पाले। और खास तौर से SC ST OBC को समझा रहा हूँ कि जो हुआ करके जो आप RSS भाजपा को वोट दे रहे हो ना, तो आप कुल्हाड़ी की तरह हो। वही लकड़ी लगा हुआ है कुल्हाड़ी में, अब वही पेड़ काट रहा है। जिसको आप वोट दे रहे हो वही आपको, जो कितने हजारों स्कूल बंद हो गए, कॉलेज का जाके देखिए बुरा हाल है। JNU छावनी बन जाता है, DU में जाके देखिए हर जगह बैरिकेडिंग है। तो ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है। नौकरियां आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ऐसी हालत में कर देंगे कि आरक्षण में कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये सवाल है, उनको समझाइए कि नौकरियां, अब तो पहले मान लो कि लाखों लाख नौकरियां निकलती थी। बैंक का नेशनलाइजेशन इंदिरा जी ने किया, तो जो लाखों लाख नौकरियां निकली तो उसमें खाली SC ST को मिला था कि सबसे ज़्यादा यही लोग नौकरी कर रहे थे। इसको पता नहीं है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक को मोदी जी ने दिहाड़ी मजदूर बना दिया है, 1500 रुपये पर क्लास वाला। ये जो हुआ कर रहे हैं ना, इनके बच्चे भी दिहाड़ी मजदूर ही बनेंगे, होना शुरू हो चुका है। आप सुलभ इंटरनेशनल में जाके देखो ना, चले थे हिंदू राष्ट्र बनाने ना, तो सब राष्ट्र पुरोहित थोड़ी बनोगे। आपको सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा, टिक रिक्शा भी चलाना पड़ेगा, ईंट भी ढोना पड़ेगा, अडानी के यहाँ जाके चाकरी भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मिडिल क्लास जो बना था सबका, मैं कह रहा हूँ, वो बना था पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से, सरकारी यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब एक बात बताओ, अशोका यूनिवर्सिटी में जो हुआ कर रहा है जंतर मंतर पे, इससे पूछो तो कि कितने के बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे? शिव नाडार में कितने के बच्चे पढ़ पाएंगे? जरा पूछो ना। IIT जो प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया लगता है PG में एडमिशन करने के लिए, है हुआ जेब में। तो इनको अभी गुमराह हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो नुकसान इन्हीं का होना है। वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कैसे बोला आप लोगों ने? वो कल नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था, है और रहेगा। जिंदाबाद तो अब तो पेट में दर्द हो रहा है ना, कम से कम। पहले तो एक डंडे में हाँक लेते थे गांव के गांव हैं, और आपको अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहना पड़ रहा है। भाई हम लोगों ने बचपन में देखा है, गया मजदूर बुलाने गाली दे के बुलाता था, सामने चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, एक डंडे में गाँव का गाँव ठीक कर देता। अब तुमको गोली मारनी पड़ रही है। अब आपको सड़क पे निकल के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद करना, तो उसमें ठाकुर साहब से पूछो कि ब्राह्मणवाद में आप कहाँ रहोगे, उसमें बनिया से पूछो कि ब्राह्मणवाद में आप कहाँ रहोगे, महिलाओं से पूछो, इवन ब्राह्मण महिलाओं से भी पूछो कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद है तो मनुस्मृति में तुम कहाँ हो, जरा पढ़ तो लो एक बार। तो ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पूरा RSS ने सबको अंधभक्त बना दिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अरे मैं जान रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ दिहाड़ी मजदूर जाके मेरे कॉलेज पे जाके देखो, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है कौन है। पहले मिलती थी नौकरी तो अब 50,000 60,000 तनख्वाह मिलता था, 12,000 पे काम कर रहा है। ये पूछो ना, उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे या खाएंगे क्या? अब बीमार पड़ेगा तो कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, पूछो। वो कह रहे हैं श्रमण तबके की वजह से देश तरक्की कर पाया, ये भूले ना मोदी। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा युद्ध जीता इन लोगों ने? उधर से अफगानिस्तान से खैबर पास से 10-20-50 घोड़े पर टपर करके आता था, इन लोगों 2-4 थप्पड़ मार के पूरे देश पे कब्जा कर लिया। बताओ ना, इसका जवाब दो। 672 साल अगर मुस्लिम शासन काल यहाँ रहा तो उसकी दरबारी तुम किए कि नहीं? औरंगजेब को गाली दे रहे हो, 19% से लेके 37% 33% तक मनसबदार उनके सवर्ण थे। अकबर के राज दरबारी कौन थे? औरंगजेब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? पूछो ना, पूछो ना, पंजाब के ही थे, हिंदू ही था फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप तो उस थाली में खाए हो, हम लोग नहीं खाए हैं। आप तो मुस्लिम शासकों के साथ कोलैबोरेशन करके मजे ले रहे थे। आप मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे थे, उस सरिया के हिसाब से चल रहा था, उसमें दलित पिछड़ा कहाँ था?
तो उनकी थाली तो आप खाए हो। जाके पढ़ो ना पहले वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे थे, ये पढ़ते नहीं। अंग्रेज आया 10 20 50 आया, उधर जहाज लगाया, इनको पीट पाट के पूरा भारत ही कब्जा कर लिया। अरे हमारे हाथ में अगर बाबा साहब बार बार बोले कि हमारे पास अगर युद्ध लड़ने का ये रहता अधिकार तो हम भारत को कभी गुलाम नहीं होने देते। और इसका एग्जाम्पल भीमा कोरे गाँव है ना, 500 लोग जाके कूट काट दिया वहाँ पे कि हमारे हाथ में आपने हथियार नहीं दिए। तो पूछो ना कि ब्राह्मणवाद में ठाकुर साहब कहाँ रहेंगे, महिलाएं कहाँ रहेंगी, करो ब्राह्मणवाद। तो ये तो अब आर पार हो गया है कि आरएसएस जो इस भारत को आरएसएस प्राचीन युग में लेके जाना चाहता था, अब वो तो दिख रहा है। अब तो SC ST OBC समाज को समझना है, उनके नेताओं को समझना है कि वो आवाज़ खोलेंगे कि नहीं, अपने हक हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए वो आंदोलन करेंगे कि नहीं, कि जेल जाने से डरेंगे, मुकदमा होने से डरेंगे। ये तो उनको सोचना है ना। अब आरक्षण वैसे खत्म, ये 10 साल और रह गया सरकार ना। अच्छा कितनी नौकरियां हैं जरा बताना मुझे? खाली पुलिस और सेना रह जाएगा, इनकम टैक्स वाले रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर चाहे पूरे देश में, चाहे यूनिवर्सिटी में, हर जगह क्लास 3 और क्लास 4 ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुका है। रेलवे निजीकरण हो चुका है। एयर इंडिया मोदी जी बेच चुके हैं, रेल का आधा निजीकरण हो चुका है, एयरपोर्ट बेचा जा चुका है अडानी के पास। अभी तो LIC भी जाएगा। और जितने नवरत्न महारत्न कांग्रेस ने बनाई थी धीरे धीरे सबको बेचेंगे। और उसमें मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30,000 कर्मचारी हैं और पूरा मान लो कि SC ST OBC का आरक्षण लागू हो गया, तब 15,000 हुआ ना। तो 15,000 तो सवर्ण भी नौकरी कर रहे थे ना। अब वो नौकरियां खत्म हो गई तो 30,000 रुपये दिहाड़ी तुम भी करोगे। और समझ रहे हो कि अगर मनुस्मृति के हिसाब से भारत आ जाएगा, पूरा ब्राह्मणवाद हो जाएगा और चलेगा, मुझे लगता है कि महिलाएं और तमाम लोग मिलकर ये धकेल रहा है, एक तरह का गृह युद्ध में धकेल रहा है। कौन डरेगा? कौन कि जब तुमको बोलेगा कि चप्पल उतार के चलो चल लोगी हैं? तो ये तो इस युद्ध में एक तरह से धकेल रहा है ना। तो ये इसलिए पूरे देश को, सवर्ण समाज को समझने की जरूरत है कि आप समझ रहे हैं कि हम मध्यकाल में रहेंगे या घोड़ा पे चलेंगे, हाथी पे चलेंगे, तुड़ही बजेगा, सब नीचे नीचे हुआ करते चलेंगे। वो नहीं होने वाला है, वो नहीं हो सकता है। भले नौकरी रहे ना रहे। अरे दलित लोग तो मजदूर था, मजदूरी कर लेगा। आप ना सोचो आप क्या करोगे। तलवार लेके जो है ना जाइए वहाँ पे क्या बोलते हैं ज्वेलरी हाउस में, इतने बड़े बड़े मूंछ रहते हैं, बंदूक लेके खड़ा रहता है, कितना तनख्वाह मिलता है जरा पूछो, जरा पूछो ना। वो खाली SC ST थोड़े ही है ना। ज्वेलरी शॉप पे जाओ, स्वीट शॉप पे जाओ, मैं तो देखता हूँ, कई बार पूछता हूँ। इवन एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाओ, मैं तो जाता हूँ तो हर समय पूछता रहता हूँ क्या हाल है भाई। तो उसमें क्या लग रहा है तुमको? एयरपोर्ट के इसमें खाली वाल्मीकि काम कर रहे हैं? सॉरी, जरा कभी जाना तो पूछ लेना, हल्के से पता लग जाएगा। चलो शुक्रिया, थैंक यू।